मैं कम करके पढ़ता हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। हाँ कोई अच्छा, मैं काम करके पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दिनेश भाई, धीरे धीरे पढ़ो। आप लोगों के लिए तो क्लास नोट्स मस्ट है, क्योंकि आपको कम पढ़ना है ना, और समय भी बहुत खराब नहीं करना है, तो क्लास नोट्स जरूरी। चाचा भाई आज से, चंचा भाई, देखिए 391 और 2024 का एचसीएफ बताइए। मुझे ये देखना है कि 391 और 2024 में, दो माफ करिए 2040 में, किसी भी हालत में ये मेरा ओड नंबर है, ये मेरी विषम संख्या है, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा इवन नंबर है। और एचसीएफ के लिए जरूरी है कि दोनों को भाग दे, तो ये ओड नंबर किसी भी इवन नंबर से भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब कोई भी इवन नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। पहली चीज स्पष्ट है। अब सर दूसरा कार्रवाई ये करिए कि 391 किससे भाग जाता है। ऑप्शन है 23, 17, 391। 17 से भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा 5, 17 51, यानी ये 17 गुना 23 से भाग जाता है। अब मेरे बच्चे मुझे इसे भी भाग देके चेक करना पड़ेगा, क्या ये 17 से भाग जा रहा है। तो देखो यार, 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना मेरे बच्चे, 17 एकम 17, 3, 17 दूनी 34 और 0, 17 गुना 120। इसका मतलब मेरे बच्चे ये तो तय हुआ कि मेरा एचसीएफ 17 होगा। क्या 23 और 120 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब आंख बंद करके कह देंगे सर 17 ही इसका एचसीएफ, 17 ही मेरे प्यारे बच्चे इसका एचसीएफ, 17 ही मेरे बच्चे इसका एचसीएफ है। देखिए मेरे भाई, 60, 148, 382 का एचसीएफ याद करिए। 60, 148, 382 का एचसीएफ बताइए। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो ऐसा नंबर होगा जो तीनों को भाग दे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन में है 2, 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, 4 4 ही रहने दीजिए, 24 को 4 गुना 6। मेरे प्यारे बच्चों 4 इसका एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के लिए नियम है आखिरी 2 अंक, और आखिरी 2 डिजिट यहां 82, और 82 4 से भाग नहीं होता। अगर 82 4 से भाग नहीं होता तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, और ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि जब ये नंबर 4 से ही भाग नहीं हो रहा तो 8 3 24 भी लिख सकते हैं, तो 8 से भी भाग नहीं होगा, ये द्वितीय है। यानी सी और डी मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर नहीं है। तो सर ए और बी हो सकता है। सर ए तो होगा ही होगा, ये तो तय है, कोई माइकल लाल चेंज ही नहीं कर सकता, क्योंकि इवन नंबर है तीनों। बी के लिए जरूरी है कि 6 हो, यानी 2 गुना 3 हो, तो 3 से भाग होने वाला चाहिए। तो अंकों का योग देखिए, 3 से 6 भाग हो रहा है, 8 4 12 और 1 13, यहां गड़बड़ है, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। अगर ये 3 से भाग नहीं जा रहा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो बचा ए ऑप्शन। तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी 2 आपका सही उत्तर। आइए बाबू, कहते हैं 98, 175, 210 का एचसीएफ बताइए। सबसे पहली बात ये कि छोटा सा दिमाग दौड़ाएंगे कि सर ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है। ये ओड नंबर है तो ये किसी इवन से भाग नहीं जाएगा, यानी किसी भी हालत में इसका एचसीएफ इवन नंबर नहीं हो सकता। इवन नहीं हो सकता मतलब 6 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी चीज, मेरे प्यारे बच्चों ये 8 लिखा हुआ है, यहां 5 है और ये 0। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, लेकिन अगर 0 5 के अलावा है तो ये 5 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब इसका एचसीएफ किसी भी हालत में 5 या 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब आते हैं 7 और 3। मेरे बच्चे मैं ये जानता हूं या जानना चाहता हूं कि 7 से भाग देना किसी नंबर को आसान है या 3 से। तो आप कहेंगे सर 3 से भाग देना सर। तो यहां मुझे चेक करना चाहिए 3 से
क्योंकि 3 से चेक हो जाएगा तो बचा 7 हो मेरा आंसर। तो 9 3 से भाग हो गया 8 हो रहा है, नहीं तो ये 3 से भाग ही नहीं जा रहा, इसका मतलब इसका HCF 3 नहीं होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। माही गुप्ता जी, क्लियर है? आइए। कह रहा जी 216 288 720 का HCF बताइए। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम HCF ढूंढने जा रहे हैं तो आंख बंद करके कह दूंगा इसका HCF 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां 0 है लेकिन बाकी जगह नहीं है, तो मजे की बात ये 5 है भी नहीं। अब अगर एक बात देखें विशेष रूप से, तो 72 को चेक करते हैं तो 72 है 8 गुना 9, 36 भी है 9 गुना 4। तो मुझे 9 चेक करने में बड़ा मजा आता है। 9 चेक करूंगा भाई तो 6 2 8 1 9 भाग जा रहा, 8 8 16 2 18 9 से भाग जा रहा, 7 2 9। यानी हर हाल में इसका HCF 9 होगा ही होगा, ये तय। क्योंकि 9 से सारे भाग जा रहे हैं, अंकों का योग 6 1 7 2 9, 8 8 16 और 2 18, 0 2 7 2 और 7 9। यानी ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये मेरा HCF नहीं होगा, ये भी 9 से भाग नहीं जा रहा, ये भी मेरा HCF नहीं होगा। अब 9 से चेक कर दिया तो असली लड़ाई है 8 और 4 से भाग देने की। तो देखिए मेरे बच्चे 8 और 4 से भाग देते हैं, तो 8 के लिए है आखिरी 3 डिजिट, 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट। अब मेरे बच्चे 4 और 8 में मुझे 8 चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से भाग नहीं गया तो नेचुरल है वो 4 से भी भाग, मतलब वो 4 से भाग जा रहा होगा फिर, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। अब जरा ध्यान देना, 8 से भाग देते हैं तो 3 अंक चाहिए, 8 दूनी 16, 8 7 56 भाग गया, 8 तिया 24, 8 सिंह 48, 8 से भाग गया, 8 नहीं 72, 8 से भाग गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसका HCF 72, क्योंकि तीनों ही संख्याएं 8 से भाग जा रही 9 से भाग जा रही। तो 36 नहीं बाबू, सोमनाथ रावत जी 72 मेरा सही उत्तर होगा। विवेक कुमार जी सिर्फ 72, 36 नहीं ढक्कनो, 72 आंसर होगा, क्योंकि कोई संख्या 4 से भाग जा रही है और कोई संख्या 8 से भी भाग जा रही है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 और 8 में दोनों से भाग जा रही, तो 8 मेरा HCF होगा बेटे, 4 थोड़ी होगा। मनोज भाई कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ ना। सिप्रा रानी, सिप्रा रानी दास कह रहे सर 4 से भी तो हो रहा है मेरे बेटे। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर सबसे हाईएस्ट हो और फैक्ट कॉमन हो दोनों में। तो 4 से भी दो संख्याएं भाग हो रही है और 8 से भी दो संख्याएं भाग हो रही है, तो फिर इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यही तो बना कि 8 HCF होगा। ओ सॉरी, आइए, कह रहा है इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो मेरे बाबू देखिए, ये तो तय है कि 5 5 5 तीनों में है, तो हर हाल में इसका HCF का एक फैक्टर तो 5 होगा, इससे तो कोई नकार सकता नहीं। हाँ जी सर, तो 5 यहां है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, 5 ही HCF। 222 642 1062 का HCF बताएं। देखिए यार, इवन नंबर सारे हैं। देखिए 2 4 8 में हमें ये पता है कि यहाँ आखिरी दो अंक 22 है, तो 22 किसी भी हालत में 4 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका HCF 4 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि कोई नंबर 4 से भाग नहीं हो रहा तो 8 से भी भाग नहीं होगा। लेकिन तीनों ही इवन नंबर है, इसलिए दो तो HCF हो सकता है। 6 को हम लिखते हैं 2 गुना 3, तो 2 से तो भाग जा ही रहा है, 3 और चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों का जोड़ 2 2 4 2 6 3 से भाग, 4 2 6 6 12 3 से भाग, 6 2 8 1 9 3 से भाग, यानी तीनों ही 3 से ही भाग हो रहे हैं, 2 से भी। तो मेरे बच्चे मेरा HCF ए ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए।
नहीं भाई विकास कुमार जी, एक बच्चा पूछ रहा है क्या आप जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर भी कोई आ सकता है सवाल? कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, लैंग्वेज हमेशा बदली मिलेगी, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता। लैंग्वेज बदलेगा, भाषा बदलेगा, सवाल नया बना देगा, आपको लगेगा पहली बार देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर आप जाएंगे विनीत गुप्ता जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वही है, अलग नहीं। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखेगा, नया बनाएगा सवाल। कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम का वही, उससे बाहर नहीं जाएगा। आइए जी, आइए भाई चंचा जी, क्या करें जी, लफड़ा है, सारे ही नंबर 9 से भाग जा रहे हैं, ध्यान देंगे तो। 9 30 27, 9 9 81, 9 6 54, 12 9 108, सारे नंबर 9 से भाग जा रहे हैं। यानी अगर दिमाग दौड़ाओगे तो ये 27 × 4 है, ये 27 × 2 है, ये 27 × 3 है, और ये 27 एकम 27। यानी मैं एक बात तो बहुत मोटी मोटी समझ गया कि सर कुछ भी हो जाए, 27 चेक करना तो महाबेवकूफी है सवाल में, क्योंकि 27 तो सबसे ही भाग जा रहा है, मतलब माफ करना, 27 तो सभी में। तो मेरी लड़ाई 4 और 2 पे जानी चाहिए कि 4 और 2 में किससे भाग जा रहा है, उसके बाद मामला सेट करेंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर, ये नंबर 4 से नहीं 2 से भाग जाएगा। अगर ये 4 से भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि आखिरी 2 अंक देखते हैं, 2 से भाग जा रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आंख बंद करके मैं कह देता कि जो भी मेरा एचसीएफ होगा, इट मस्ट बी, नॉट माइट बी, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और चूंकि 27 हर किसी में है, तो मुझे 2 का मल्टीपल यही मिल रहा है केवल, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए मुझे, नस्त है, मुझे 2 साथ में चाहिए, तो 2 केवल 54 में है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। इसको खोपड़ी को खोलो और दिमाग लगा के सोचो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं तुम्हें। पेपर में इतना डिटेल नहीं करेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब ये भी एचसीएफ का ही सवाल है, लेकिन एक बात और बतानी। मेरे बच्चों, डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया, इसमें एक और गहरी बात बतानी है, ध्यान से सीखिए। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर मैंने ले लिए, भाई 2 नंबर ले लिया मैंने, 20 और 25, तो मैंने क्या कहा कि या तो इनका डिफरेंस एचसीएफ होगा, या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। लेकिन सर नंबर अगर हम 2 की जगह 3 ले दें, 4 ले दें, फिर कहां जाओगे? यहां ले दिया मैंने 45, यहां मैंने ले दिया 55, अब मैं पूछूं इनका एचसीएफ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 से ज्यादा नंबर हो, और अगर आप उसे करना चाह रहे हैं डिफरेंस मेथड से सॉल्व क्वेश्चन को, तो तरीका ये है कि जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा, उन 2 को उठाइए। जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ना गलत जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है उन्हें उठाइए। तो इन 2 का डिफरेंस है 5, इनका 5 से ज्यादा है तो मत कैलकुलेट करिए, इसका 5 से ज्यादा तो मत कैलकुलेट करिए। यानी 2 से ज्यादा नंबर है तो केवल उन 2 नंबर को उठाइए जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा, आइदर दैट डिफरेंस वुड बी योर एचसीएफ और इट्स फैक्टर वुड बी योर एचसीएफ। या तो ये डिफरेंस खुद एचसीएफ होगा, या इसका फैक्टर कोई आपका एचसीएफ। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, हम समझते हैं इस पॉइंट, क्लियर है। तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे आते हैं। अगर इस वाले सवाल पे आप ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि ऑप्शन नहीं दे रखे आपको, फिर बताइए। एक तो है कि भाई मैंने ऑप्शन दे दिए, तो आप ऑप्शन से छांटोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको उसी चीज के लिए ट्रेन कर दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, अगर आपको ऑप्शन दे ही ना, तो मान लो आपको ऑप्शन दे ही ना रखे हो, फिर तो सर फिर आपको एक ही काम करना है कि वो 2 नंबर पकड़ना है जिनका डिफरेंस सबसे कम। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 200 से बढ़ा रहा है। यहां देख रहे हैं, ये तो माशाल्लाह
800 के आसपास आ रहा है। यहां देखेंगे 200 से बड़ा आ रहा है, यहां देखेंगे 200 से बड़ा आ रहा है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सबसे प्यारा है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। सर कितना है? तो सर घटाओगे, क्योंकि यहाँ 23 का है और यहाँ 31 का, तो 23 और 31 54, यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका जो डिफरेंस हो 54 है, इनका डिफरेंस 54 है। तो इस बात से स्पष्ट अर्थ निकला कि भाई जिन दो के बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है, या तो वो एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 54 के फैक्टर क्या होगी जी? 1 54, 2 गुना 27, 3 गुना 18, 54, 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 नहीं 54, बस यही है। अब मेरे बच्चे हमें ये भी देखना है कि सर ये सारे ओड नंबर है, ये वाले अगर ओड नंबर है तो इसका एचसीएफ इवन नहीं हो सकता। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये या तो एचसीएफ 27 होगा या 9 होगा या 3 होगा या 1 होगा। अब मुझे इनमें से छांटना है, तो 27 को चेक करते हैं भाग देके। तो 27 से भाग देंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 27 से भाग जा रहा है। इसे भाग देंगे तो भाई 27 से कम 27 बचा 15, उतारा 3, 153। क्या 153 जाता है? तो 7 नीम 63, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, यानी ये भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये नंबर 27 से भाग नहीं जा रहा। भाग दे के देखा मैंने, तुक्केबाजी नहीं मारी, भाग दे के देखा, ध्यान रखना। क्या था ये? 27। तो मेरे बच्चे 27 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आया 9, 9 के लिए अंकों का योग, तो 6 रेख 7 2 9 भाग जा रहा है, 3 2 5 4 9, 5 रेख 6 2 8 रेख 9, 2 2 4 4 8 रेख 9, 9 गया, 6 रेख 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9, यानी सारी संख्याएं 9 से भाग जा रही। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका एचसीएफ 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, एचसीएफ 9 आपका बिल्कुल सही है, 9 आपका एचसीएफ करेक्ट है। अब इस सवाल को अगर हमें चुटकियों में करना होता तो हम ऑप्शन से देखते कि सर 10 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के लिए आखिरी जीरो चाहिए। अब बचा 9 11 और 1, तो हम अंकों का योग देखते हैं। 9 से भाग जा रहा, क्योंकि सबसे आसान डिविजिबिलिटी 9 की है, 9 से सारे भाग जा रहे थे, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर 9 होगा। हाँ है ना? मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? रटना नहीं है बाबू, समझना है। कहता है जी वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को, तीनों को भाग दे दे तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो भाई बताया कि इनके बीच का डिफरेंस 390 95 का डिफरेंस 5 है। अच्छा, जब 3 नंबर लगातार हो, मतलब 2 से ज्यादा नंबर हो, जैसे एक नंबर 300 है, एक नंबर 390 है, एक नंबर 395, तो मैंने ये कहा मेरे बेटे, वो मेरे राजा, कि ये देखिए किन दो का डिफरेंस सबसे कम है। इनका डिफरेंस कम है ना सर, 90 का डिफरेंस है, कहां से कम आएगा, बहुत शैतान है। इन दोनों का कम है, हाँ सर 5 है। तो या तो ये डिफरेंस फैक्टर मतलब एचसीएफ हो गया, इसका फैक्टर 5 का फैक्टर हुआ 1 या 5, तो एक तो आंसर में है नहीं, तो फिर आंख बंद करके कह दो 5 इसका एचसीएफ। कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया। करो भाई करो। देखिए मेरे बच्चे, ये नया स्टाइल है, नया पैटर्न है पेपर में सवाल देने का। कह रहा जी 45 और 55 का एचसीएफ इस फॉर्मेट में। कहता है एचसीएफ जो है वो 55 गुना 5 जमा 45 है। ये है सर इनका एचसीएफ, किन के दो नंबर का? 45 और 55 का। तो मेरे बच्चे बहुत सिखाया तुमको, तो 45 और 55 का एचसीएफ क्या आएगा? 5। अंडरस्टूड सी बात है। इनका डिफरेंस 10 आया, तो 2 और 10 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 से भाग जाएगा। अब मेरे बच्चे हमें ये तय हो गया कि सर इनका एचसीएफ 5 है, तो ये एचसीएफ के बराबर दे रखा है। कहता है इनका एचसीएफ ये। अब कैसे सोल्व करें? कैलकुलेशन करनी तो पूरे में 5 को ले दो, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 एकम 5, तो 55 एकम 55 आया, जमा 9m आया, बराबर 1 आया, तो 9m आया। ये 55 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 1 माइनस 55 -54 आया। 9 से काटोगे, 9 6 54 आया, तो m की वैल्यू आई -6। यानी बेवकूफ बना रहा है फालतू की बकवास करके, इतना लंबा चौड़ा सवाल है ही नहीं।
बहुत बेसिक सा सवाल है, हर कोई कर लेगा इसे, दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये पेपर में आए हुए सवाल है। कहता है 65 और 117 का एचसीएफ बताओ। तो भाई 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा सर? तो मेरे बच्चे इनका एचसीएफ आएगा 13। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बाकी समझ गए होंगे। 13 5 65, 13 और 5 है, और ये 5 से भाग जाएगा, नहीं तो 13 से ही जा रहा है। कह रहा जी 65 माइनस 117, ये इसका एचसीएफ, और एक्चुअल में एचसीएफ है 13। नहीं, हाँ 13। तो 13 पूरे में काटो, 13 नहीं में 117, 13 कम 13, 13 5 65। तो यह आया 5m, -9 उधर गया, प्लस का 9 1 10, 5 से काटेंगे मेरे बच्चे, m की वैल्यू आई 2। m की वैल्यू 2। हाँ जी। एक भाई कह रहा है माइनस कैसे आया? अरे मेरे बाबू, माइनस का मतलब यहाँ एक इक्वेशन दे दी उसने, इसलिए माइनस आया। एचसीएफ तो इसका 5 ही है, एचसीएफ 5 ही है, उसमें दिक्कत नहीं। इसने पूछा ही नहीं एचसीएफ, उसने पूछा कि ये इक्वेशन है जो एचसीएफ के बराबर है, सिंपल। कह रहा भाई 65 और 117, तो मेरे बच्चे 65 और 117 का एचसीएफ निकालना। तो 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 13। बिल्कुल ठीक। कह रहा जी इसका जो एचसीएफ है वो 65m जमा 117n के बराबर है। ठीक है जी। तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 13। तो कहता है जी m और n का इनमें से कौन सा मान है, m और n का क्या मान हो? तो मेरे बच्चे ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन से करना है, क्योंकि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सेट ही नहीं होगा। तो वैल्यू रखते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। कहता है जी m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1। तो 65 दूनी 130, और -1 से गुना करोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे कितना, -117। देखो क्या 13 आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। तो आंख बंद करके कह दो सर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह दिया, कह दिया, यू आर माय सोनिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 मेरा सही उत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस टाइप के बेसिक से सवाल है। अब आते हैं मेरे बाबू, पहले इतनी बात समझ लो। मनीष कुमार जी कह रहे सर समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो था एचसीएफ का सवाल, इससे आगे की जो कहानी वो एचसीएफ की है ही नहीं। वो कुछ भी एक इक्वेशन बना के दे रहा है, कह रहा जी ये इनका एचसीएफ, और एक्चुअल में एचसीएफ है 13। तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी यार? ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई करानी है आपको, अलजेब्रा है ये तो, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। तो क्यों नाराज हो रहे हो मुझसे? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस पे और भी सवाल लेंगे और इस बात को और डिटेल में समझो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस